कभी आपने सोचा है कि एक कॉल आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है? रात के अंधेरे में जब फोन बजता है और दूसरी तरफ से कोई ठंडी डरावनी आवाज में कहे, अगला नंबर तुम्हारा है। दिल्ली की तंग गलियों में एक ऐसा ही रहस्यमयी कातिल छुपा हुआ है जिसने अब तक 4 जानें ले ली हैं। पुलिस भटक रही है, सबूत गायब हैं और अब इस खेल का केंद्र बन गए हैं पुलिस अधिकारी वीरेन चौधरी, जो इस केस को हर हाल में सुलझाना चाहते हैं। तो आइए इस डरावनी और रहस्यमयी कहानी के सफर पर चलते हैं, जहां हर मोड़ पर एक नया राज खुलने वाला है। पहला दृश्य, पहली हत्या का विवरण 31/4 रात के 11 बजे का समय था। पत्रकार राहुल वर्मा अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे। वह अपने नोट्स और लैपटॉप बैग के साथ कार की ओर बढ़ रहे थे। तभी उनका फोन बजा। उन्होंने कॉल उठाया। फुसफुसाहट, राहुल वर्मा, अगला नंबर तुम्हारा है। राहुल ने इसे एक मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जैसे ही वह कार में बैठे, उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उनकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। अचानक उन्हें लगा कि कोई उन्हें पीछे से देख रहा है। अगली सुबह राहुल का शव उनके घर के बाहर मिला। उनकी आंखें खुली थीं और उनका चेहरा डर से सिकुड़ा हुआ था। उनके पास से एक छोटा रिकॉर्डर बरामद हुआ जिसमें उनकी अंतिम चीखें और वही फुसफुसाहट रिकॉर्ड थी। पुलिस जांच शुरू होती है। 4:32, 6:33। पुलिस अधिकारी वीरेन चौधरी ने इस केस को अपने हाथ में लिया। वीरेन ने सबसे पहले राहुल के परिवार और दोस्तों से बात की। वीरेन, क्या राहुल को हाल ही में किसी से कोई धमकी मिली थी या वह किसी के खिलाफ कोई रिपोर्ट लिख रहे थे? राहुल के सहकर्मियों ने बताया कि वह एक बड़े घोटाले पर काम कर रहे थे जिसमें कई नामी लोगों के नाम शामिल थे। लेकिन इससे पहले कि पुलिस कोई ठोस सुराग ढूंढ पाती, दूसरी हत्या हो गई। दूसरी हत्या, वकील का मामला, 36/9 संजय मेहरा, एक प्रसिद्ध वकील जिन्होंने ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ा केस जीता था, को भी रात के समय एक कॉल आया। फुसफुसाहट, संजय मेहरा, अगला नंबर तुम्हारा है। संजय ने इस कॉल को गंभीरता से लिया। उन्होंने पुलिस को सूचित किया, लेकिन अगले ही दिन उनका शव उनके ऑफिस में मिला। उनके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। वीरेन हत्यास्थल पर। दरवाजा बंद है, खिड़कियां भी लॉक हैं। यह कैसे हो सकता है? कातिल हर बार पुलिस से एक कदम आगे था। अब तक दोनों पीड़ित ऐसे लोग थे जो किसी न किसी अपराध के खिलाफ खड़े हुए थे। कातिल का पैटर्न उभरता है। 9 12। वीरेन ने चारों पीड़ितों के बीच संबंध ढूंढना शुरू किया। उन्होंने पाया कि सभी पीड़ित किसी न किसी बड़े अपराध के खिलाफ खड़े हुए थे। पत्रकार ने एक घोटाले का पर्दाफाश किया। वकील ने ड्रग माफिया को जेल भिजवाया। तीसरी हत्या एक सामाजिक कार्यकर्ता की थी जो अवैध कारोबार के खिलाफ लड़ रही थी। चौथी हत्या एक आईटी इंजीनियर की थी जिसने साइबर क्राइम के एक बड़े केस में गवाही दी थी। वीरेन समझ गए कि यह हत्याएं कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थीं। यह एक संदेश था। वीरेन टीम से, यह कातिल डर पैदा करना चाहता है। वह चाहता है कि लोग सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना बंद कर दें। वीरेन को मिली धमकी 12/14। चौथी हत्या के बाद वीरेन के फोन पर कॉल आया। फुसफुसाहट, वीरेन चौधरी, अब तुम्हारी बारी है। तुम मुझे नहीं रोक सकते। वीरेन ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज मान लिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, हम कातिल को जल्द पकड़ने वाले हैं। यह उसका आखिरी खेल होगा। लेकिन वह जानते थे कि यह कहना आसान नहीं होगा। असली कातिल का खुलासा, चौडरारा, सोलाहदा। वीरेन ने एक जाल बिछाया। उन्होंने एक नकली खबर फैलाई कि उन्हें कातिल के खिलाफ सबूत मिल गए हैं।
उस रात जब वह अपने घर लौटे तो फोन फिर से बजा। फुसफुसाहट, मैं तुम्हारे घर के अंदर हूं, अगला नंबर तुम्हारा है। वीरेन ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उनकी टीम ने एक संदिग्ध व्यापार को डिसबुरी की दिग्ध व्यापारी को पकड़ा। उसने कबूल किया कि वह इन हत्याओं के पीछे था, लेकिन असली झटका तब लगा जब पता चला कि वीरेन की टीम का ही एक सदस्य हत्याओं का मास्टरमाइंड था। कातिल मुस्कुराते हुए, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। तुमने मुझे रोक दिया, लेकिन यह खेल खत्म नहीं हुआ। अंतिम मोड़ 16 जुलाई 1700। उस रात जब वीरेन अपने ऑफिस में थे तो उनके फोन पर एक मैसेज आया, खेल अभी खत्म नहीं हुआ, अगला नंबर अभी भी तुम्हारा है। तो दोस्तों, क्या यह खेल सच में खत्म हो गया या कातिल का आतंक अभी भी जारी है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। अगली बार मिलते हैं एक और रहस्यमयी कहानी के साथ।